अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें जो पूरा लोन का अमाउंट था वो पूरा ड्यू है, फर्म ने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 में ऐसा होगा बच्चों कि जो फर्म का लोन अकाउंट है, यानी जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और जो उस पर इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट जो है फर्म पार्टनर को दे देगी और कुछ नहीं देगी। तो जो पैसा दे देगी वो टू बैंक हो जाएगा, और जो पैसा नहीं देगी उसे पार्टनर का लोन अकाउंट हम इंक्रीज कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले एक बार। पेज नंबर है 1.9 और इलस्ट्रेशन नंबर है 5। विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। हमारे पास यहां पर 3 पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर है? विजय, अजय एंड सुरेश। तो हमारे पास में विजय है, अजय है और सुरेश हमारे पास में पार्टनर्स है। और कह रहा है एग्जांपल में कि जो प्रॉफिट आपस में बांटेंगे या लॉस जो आपस में बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे 1:1:1 के रेशियो में। विजय हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 सितंबर 2022। जो विजय है, इस विजय ने क्या किया? 1 सितंबर को फर्म को लोन दे दिया। कितने रुपए का लोन दिया? फर्म को 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया है। ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। It was agreed that interest will be paid at 12% per annum। माताफोड़ी कुछ है ही नहीं, डिस्प्यूट कुछ है ही नहीं। 12% के रेट से जो है वह फर्म पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट देगी। बात खत्म हो गई। तो जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितनी हो गई? वो 12% हो गई। अच्छी बात है। आगे कहता है इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2023। ये कह रहा है कि फरवरी तक का तो हमने यानी फर्म ने पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट दे दिया, मार्च का नहीं दिया। एंड द बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल, यानी 31 मार्च तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया, 5 अप्रैल को किया, वो अगले साल में काउंट हो जाएगा। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसका इंटरेस्ट बनता था फरवरी तक का वो पे कर दिया, टू बैंक कर देंगे, और जो 1 महीने का बाकी बच गया उससे उसके लोन अकाउंट को बढ़ा देंगे। दैट्स इट। इतना सा ये क्वेश्चन है आपके पास। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, लोन पर कितना इंटरेस्ट बनेगा उसकी कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इसने लोन लिया था 1 सितंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब 6 महीने का तो फर्म ने लोन पर इंटरेस्ट पे कर दिया। तो 6 महीने का अलग से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और जो 1 महीने का इंटरेस्ट है मार्च के महीने का वो हम अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर 6 मंथ्स, यानी कहां से? सितंबर से और फरवरी तक का हम अलग से काउंट कर लेते हैं। तो लोन जो था वो 2 लाख रुपए का लोन विजय ने हमको दिया है। 12% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 6 मंथ्स का यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा हमारा वो 2 लाख रुपए पे ही रहेगा, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% रहेगी, और पर जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको 1 महीने का पे यहां पर करना होगा। तो कैलकुलेशन एक बार यहां पे कर लेते हैं। 2 लाख रुपए का हम निकालते हैं यहां पर 12%, 24,000 वो निकालते हैं 6 मंथ्स का, तो आपके पास आता है 12,000। और जो यहाँ पर 1 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 2 लाख रुपए का 12% वो आएगा आपके पास में 24,000। 1 महीने का निकालेंगे तो आएगा 2,000 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि 12,000 रुपए पेमेंट कर दिया, 2,000 रुपए अभी बाकी है। आइए इसकी अकाउंटिंग एंट्री एक बार देख लेते हैं। परफॉर्मा आपके पास बना हुआ है, परफॉर्मा देखकर ही हमको काम करना है। और यहां पर हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि लोन हमारे पास कब आया था। लोन हमारे पास में 1 सितंबर को आया था। इसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप लोन अमाउंट की भी एंट्री करो, आप चाहे तो उसकी एंट्री पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो फर्म को लोन दिया है विजय ने 2 लाख रुपए का, उसकी एंट्री आप पास कर दीजिएगा। 1 सितंबर को इस भाई ने फर्म को लोन दिया है, तो एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पैसा आया है,
और ये पैसा हमारे पास विजय के थ्रू आया है, तो विजय लोन अकाउंट यहां पर बन जाएगा। 2 लाख रुपए हमको विजय ने दिए हैं, तो 2 लाख रुपए आपको यहां पर लिख देने हैं। इसके बाद में 1 मार्च को जो है फर्म ने 12,000 रुपए का लोन पर इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी यहां पर, इंटरेस्ट ऑन विजय's लोन अकाउंट हमको यहां पर डेबिट कर देना होगा और एंट्री करेंगे टू बैंक, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया, पैसा आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, जाए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना होगा। 12,000 का हमने पे कर दिया है, तो यहां पे आप 12,000 लिख दीजिएगा, राइट। इसके बाद में 31 मार्च को अमाउंट ड्यू करना है हमको, क्योंकि 1 महीने का अभी भी हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो फिर से ये एंट्री पास होगी आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन विजय's लोन अकाउंट आपको यहां पे फिर से डेबिट करना होगा, क्योंकि ये आपका एक तरह का एक्सपेंस है और ये चूंकि हमने पे नहीं किया है, तो विजय के लोन अकाउंट को हम यहां पर बढ़ा देंगे तो विजय's लोन अकाउंट 2,000 रुपए से। अब लास्ट में वही काम, चाहे हमने पे कर दिया चाहे पे नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन है तो हमारे लिए एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो 31 मार्च को फिर से एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और टू यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन विजय's लोन, जो विजय का लोन है उस पे यहां पे एंट्री पास करेंगे। इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन विजय's लोन लिखोगे तो भी करेक्ट है, अकाउंट्स है, इंग्लिश नहीं है ना, तो दोनों चीजें यहां पर करेक्ट होगी, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। 12,000 का पे कर दिया, 2,000 रुपए का पे करना है, कुल मिला के 14,000 रुपए का यानी 14,000 रुपीज का आपका एक्सपेंस हुआ, तो यहां पर 14,000 को आप लिख दीजिएगा और इसका टोटल नीचे कर दीजिएगा। जगह नहीं बची मेरे पास तो मैं टोटल नहीं कर रहा, बाकी सब टोटल करके आप नीचे दिखा दीजिएगा। तो ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री हो गई और बुक्स में उसने मुझे अकाउंटिंग एंट्री करने को ही कहा है। सर इसका लोन अकाउंट बनाना चाहे तो बिल्कुल बन जाएगा, जैसा आपने प्रीवियस एग्जांपल नंबर 4 में बनाया था पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक उसी तरीके से इसका लोन अकाउंट बन जाएगा, राइट। आई होप अब आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे देखना है हमको।